Hi everyone, good morning. So friends, I Neha Gupta welcome you all to my YouTube channel. तो फ्रेंड्स, आज जो हम नोट्स डिस्कस करने वाले हैं वो है टॉपिक वुमेन एंड लेबर के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब आप इस यूनिट को डिस्कस करेंगे तो आप ये देखेंगे कि कैसे हमारी सोसाइटी में डिस्टिंक्शंस बनाई जाती है बिटवीन मेन एंड वुमेन रिगार्डिंग देयर लेबर, रिगार्डिंग देयर एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले आप एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे कि जो इंडियन इकोनॉमी है, ऐसा नहीं है कि जो उसमें सारी डेवलपमेंट हुई है वो सभी सिर्फ मेल काउंटर पार्ट्स ने ही करी है। ऐसा नहीं है, वुमेन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड एंड इंगेज्ड इन अ नंबर ऑफ रूरल एंड अर्बन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज़। देन आप फ्रेंड्स सेकेंड सब हेडिंग में ये डिस्कस करेंगे कि जो मेन स्ट्रीम डेफिनेशंस है वर्क की, उसमें से वुमेन को कोई रिकॉग्निशन दी ही नहीं जाती एंड दे आर ऑलमोस्ट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इट। देन आप ये डिस्कस करेंगे कि हाउ सेक्सुअल डिस्टिंक्शंस आर मेड बिटवीन वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। तो फ्रेंड्स, हम ये देखेंगे कि जो एम्प्लॉयमेंट का जो क्राइटेरिया है या फिर जो पूरा स्फेयर है, उसमें बहुत सारी डिस्टिंक्शंस बनाई जाती है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें बोला जाता है कि ये तो सिर्फ मेल ही ठीक से परफॉर्म करेंगे, एंड यू ऑल्सो सी कि बहुत सारे डिफरेंसेस उनके वेजेस में भी करे जाते हैं, जिसमें ऐसा होता है कि चाहे जो मेल हो चाहे फीमेल हो वो सेम काम करे, बट मेल्स आर प्रेफर्ड मोर एंड उनको ज़्यादा वेजेस मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल काउंटर पार्ट्स। देन फ्रेंड्स, आप ये डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ अ वुमेन्स वर्क। तो फिर उसमें आप 3 कैटेगरीज बताएंगे कि जो वुमेन है वो किस 3 कैटेगरी के कामों में आजकल हम देख रहे हैं एम्प्लॉयड है। सबसे पहले आप बोलेंगे कि वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, कि मतलब उन्होंने खुद ने कोई काम अपना शुरू करा है, कोई बिज़नेस शुरू करा है। आप वेज वर्कर्स की बात करेंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर वर्कर, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स। एंड देन आप लास्टली ये बोलेंगे कि दे आर ऑल्सो एम्प्लॉयड इन अनपेड फैमिली लेबर। मतलब जैसे कोई फैमिली बिजनेस ही है तो उसमें भी जो वुमेन होती है वो एम्प्लॉयड होती है, पर उनके काम को रिकॉग्निशन नहीं दी जाती है। देन यू विल डिस्कस द फैक्टर्स दैट अफेक्ट वुमेन्स वर्क पार्टिसिपेशन। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो अवेयरनेस ही इतनी नहीं है और ना ही इतनी कोई डेवलपमेंटल पॉलिसीज़ एंड एजेंडाज़ है। मतलब पॉलिसीज़ तो बहुत सारी फ्रेम करी जा रही है, बट उनकी जो रियल इम्प्लीमेंटेशन है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है। चाहे वो एजुकेशन के स्फेयर में हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट के स्फेयर में हो, इतना काम नहीं है। और ये हमारी एक नॉर्मल परसेप्शन होती है कि मेल इज़ द ब्रेड विनर ऑफ द होम, बट ऐसा नहीं है। वुमेन कैन ऑल्सो वर्क इक्वली, बट जो कुछ सोशल स्टिग्माज है वो उसकी वजह से जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो कम है। देन आप देखेंगे कि जैसे जैसे सोसाइटी में इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई, जैसे जैसे सोसाइटी में कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस आए, तो उससे हमारी जो रूरल इंडस्ट्री थी, जिसमें पॉटरी, ब्लैक स्मिथ्स, वीविंग एंड हैंडीक्राफ्ट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थे, वो सब डिक्लाइन हो गए। एंड ये जो भी अभी हमने एक्टिविटीज़ बोली है, इसमें वुमेन पार्टिसिपेशन काफ़ी ज़्यादा था। तो जैसे जैसे ये कम हुई तो वुमेन पार्टिसिपेशन इवेंचुअली उनके साथ कम होती गई। फिर आप ये देखेंगे कि वुमेन लैक सम काइंड ऑफ एसेट्स, लैंड, हाउस, मनी, तो उसकी वजह से भी वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। फिर आप ये देखेंगे कि जो मेन एंड वुमेन है उनमें इतना डिफरेंस करा जाता है कि जो वुमेन है उनको ऐसा कहा जाता है कि जो सारे घर का काम है वो आपके ऊपर ही है, पर मेन के ऊपर इतनी हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मतलब हाउस होल्ड कोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। चाहे एक वुमेन है वो बाहर 6 से 8 घंटे काम करके आ रही है, बट स्टिल इट इज़ एक्सपेक्टेड फ्रॉम हर कि वो घर में आकर भी सारा काम करें। देन अगली जो हेडिंग है उसमें आप ये डिस्कस करेंगे कि जो वुमेन्स वर्क है उसके क्या क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो उसमें आप 2 ब्रॉड हेडिंग्स के बारे में बात करेंगे। पहली है स्ट्रक्चरल फैक्टर्स और दूसरी है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। देन फ्रेंड्स, देयर आर सम ऑफ द प्रोसेसेस which have transformed women's work roles, जैसे कि education and training, technological changes, access to land and other productive resources, women producers and workers organization as pressure groups, macro processes and state policies। तो मतलब इसमें ये बताया गया है कि इन सब फैक्टर्स की वजह से कुछ तो प्रोग्रेस आई है वुमेन्स वर्क के फील्ड में। देन फ्रेंड, ये जो अनपेड वर्क का टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है
एंड ये अक्सर करके क्वेश्चन पेपर में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। अनपेड वर्क का मतलब यही है कि जो वुमेन है वो कितना ही काम कर ले पर उनको ठीक से उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती है। एंड अगर वो घर में भी कोई काम करती है तो दैट ऑल्सो गोज़ इन अनपेड वर्क ओनली एंड आर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एंड एक्नॉलेज्ड फॉर द सेम। देन आप केयर वर्क की बात करेंगे, इसमें भी आप उनके हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स के बारे में बात करेंगे, डोमेस्टिक वर्क के बारे में बात करेंगे, बट आप ये बोलेंगे दैट दे आर इग्नोर्ड फ्रॉम मेन स्ट्रीम headlines and mainstream definitions and they're not acknowledged much. देन फ्रेंड्स, ये है टॉपिक सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर का। तो हमने पहले ही बोला था, मतलब पहले भी थोड़ा डिस्कस करा था इसके बारे में कि जो मेन एंड वुमेन हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बनाए जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोसाइटल डिफरेंसेस बनाए जा रहे हैं और ऐसा कहा जाता है कि मेन आर सुपीरियर टू वुमेन एंड दे आर मोर पावरफुल एंड दे आर मेंट फॉर आउटसाइड वर्क। एंड जो वुमेन है उनके लिए कहा जाता है कि ये तो सिर्फ़ और सिर्फ घर के कामकाज के लिए ही बने हैं। तो ये इस एक थॉट के ऊपर ये पूरा आपका टॉपिक फ्रेम करा गया है, जो कि आप बहुत सारे बुलेट पॉइंट्स में देख सकते हैं एंड रीड कर सकते हैं। Then friends, after seeing all this, we also see that there is unequal distribution of household labor. तो इसमें यही है कि जो वुमेन है उनके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है हाउस होल्ड चोर्स की एज़ कम्पेयर टू द मेल काउंटर पार्ट्स। देन अभी जो हमने सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर की बात करी थी वो तो हमने जनरली इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस करा था, और बट जो ये वाली हेडिंग है सेक्सुअल डिवीज़न ऑफ लेबर इन द कंटेम्प्रेरी लेबर मार्केट, तो इसमें आपको 3 पॉइंट्स ये स्पेसिफिक दिए गए हैं लेबर मार्केट के रिगार्ड में ही। देन यू कैन सी द टॉपिक ऑफ वेज डिफरेंशियल्स अमंग मैन एंड वुमेन। तो फ्रेंड्स, ये भी मैंने एक पॉइंट में पहले डिस्कस करा था कि चाहे आदमी और औरत सेम काम कर रहे हो बट उनके वेजेस में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होता है। उसी सेम काम के मेन को ज़्यादा पैसे मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू वुमेन। तो फ्रेंड्स, यही थी आज की एक वीडियो एंड मैं अभी आपको फिर से आराम से ये पूरा नोट स्क्रॉल डाउन करके दिखा देती हूँ एंड आप इनको अपने नोट मेकिंग के लिए जो आपका अपकमिंग एग्ज़ाम है उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। And if you are liking the content and videos, then do share it and subscribe to the channel for more such content. Thank you so much.